यहाँ पे आई हैं? मैं बागमारा क्षेत्र से एक चेतावनी बन के आई हूँ कि आप लोग एक साथ छवि वाले व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दें, क्योंकि बागमारा की हालत अभी बहुत दयनीय है, रह चुकी है। और आप अगर उसका प्रमाण चाहते हैं तो बागमारा क्षेत्र जाके चिटाई धाम जरूर जाएं। वहाँ पे आपको उनका प्रमाण मिलेगा कि किस तरह वो भगवान जी को भी बंद करके रखे हैं और आज राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इसीलिए ऐसे प्रत्याशी को चुने जो संसद में आपकी आवाज़ बन सके और आपकी ज़रूरतों को आगे बढ़ा सके। ऐसे लोगों को ना चुने जो सिर्फ चुगली करते हो, जो अपने ही समाज का शोषण करते हो, अपने घर परिवार का शोषण करते हो। और इसीलिए आप अपने मनोभाव में तुलना कीजिए व्यक्तियों के बीच कि आपको कैसे सांसद की ज़रूरत है और आपका कौन सा सांसद आपका कम से कम तो बुरा ना करे। जो हम लोग के साथ बीत रहा है, हो रहा है, ज़मीन छीना जा रहा है, कल हो सकता है हम रहे ना रहे, लेकिन समाज को मेरी इस बात को गौर और ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है कि आप सोच समझ कर, अपने बच्चों का मुखड़ा देखकर, अपने समाज के लोगों के हलचल को देखकर वोट दें, क्योंकि वो सही प्रत्याशी चुनने के कारण बन भी सकती है और गलत प्रत्याशी चुनने की तरफ अगर चुनते हैं तो हमारे तरफ बिगड़ भी सकती है, दयनीय हो सकती है। पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपको मेरी तरफ लड़ाई करना पड़ेगा, धारणा पे बैठना पड़ सकता है, रणधीर वर्मा चौक हो सकता है, दिल्ली पे जाकर करना पड़ता है। तो हम लड़ाई की और ना बढ़कर शांति व्यवस्था को कायम करें। आपकी मुख्य व्यथा क्या है, दर्द क्या है आपका? मेरा दर्द मेरा ज़मीन से जुड़ा हुआ है। क्या मामला है? मैं चिटाई बस्ती चिटाई धाम से वहीं की निवासी हूँ। उनके घर के बगल में ही मेरा घर भी है। किनके घर? विधायक ढुल्लू महतो के घर के बगल में ही मेरा घर है। आपका जमीन का मैटर किनके साथ है? विधायक ढुल्लू महतो जी के साथ है। और जब भी हम उसमें अपना दखल करना चाहते हैं तो वो हमें ज़मीन से बेदखल करना चाहते हैं और बार बार मारपीट, गाली गलौज, धमकियाँ। वो ढुल्लू माँ तो खुद मारते हैं आपके साथ कि उनके लड़का लोग रहते हैं? नहीं, वो खुद मारते हैं। मेरी मम्मी को उन्होंने जोखिम किया। उनकी विधायक जी, विधायक बीजेपी का विधायक रहते पर वो महिला पे शोषण कर रही है। बिल्कुल, देखिए, एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं जो हम लोग महिला स्वस्तिकरण, महिला को आरक्षण दे रही है, और दूसरी तरफ उन्हीं का विधायक आप पे हाथ छोड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बाहर को स्वच्छ साफ करते करते अपने घर को भूल जाते हैं, और वही हुआ है अभी बीजेपी सरकार में। वो इतना स्वच्छता अभियान चला लिए कि अपनी पार्टी की ओर देखना भूल गए कि उन पे क्या चल रहा है, क्या वो स्वच्छता वाला सिस्टम उसके घर में भी, उनके घर में लागू हो रहा है कि नहीं, उनका प्रमाण है। क्या मामला है जो कि आपके साथ जो है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आसपास और किसी के साथ नहीं हुआ? देखिए, आसपास बिल्कुल ये नहीं है, पूरे बागमारा क्षेत्र उससे त्रस्त है। लेडी डूमर ये भी है, मेरे साथ अभी भी जो भी है वो सब ही ये ज़मीन को हड़प चुके हैं। कहीं बाउंड्री घुमा दिया है, कहीं बंद कर दिया गया है। देखिए, न्यायालय से लड़ रहे, हम भी लड़ रहे, पर अगर मेरा ज़मीन से मेरा दखल हट जाता है और हमारा आजीविका का साधन ही खत्म हो जाता है तो हम लड़ेंगे कैसे? और वही उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है कि इससे आजीविका का साधन हम खत्म करते हैं, इसलिए हमारा दखल हटाना चाहते हैं और हम इसलिए वहाँ जुड़ कर लड़ना चाहते हैं, वहाँ रह कर लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहीं रह के हम लड़ाई लड़ सकते हैं और वहीं से हमें आजीविका भी मिलेगा और पैसा भी। कब, किस वर्ष आपका ज़मीन छीना गया है? 2019 से उनका प्रयास एकदम चरम सीमा पे रहा है। वो हर नीच काम करने का कोशिश की है जो उनसे उम्मीद की जा सकती है। ज़मीन पे आकर झगड़ा करना, कोर्ट कचहरी में जाके हम लोग के साथ बहस करना। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का लाइन पानी काट दिया गया था, पूरे गांव का काट दिया गया था, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा आवाज़ उठाया तो फिर लाइन पानी को एकदम, कुछ लोगों ने जाके उनसे माफ़ी मांगी, गांव के लोगों ने, तो उनका लाइन आ गया और हम लोगों ने विरोध किया। प्रशासन के पास विरोध क्या किया? प्रशासन के पास सिर्फ थाना में एक छोटा सी अपील की कि सर मेरे घर में लाइन नहीं है, बड़ौदा थाना में अपील की सर मेरे घर में लाइन नहीं है, आप कृपया करें। उस चक्कर में हम लोग के 8-9 घर के लाइन लगभग 2 महीने तक कटी रही। बच्चे, मेरे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, दीदी, वो हमको बोलते हैं दीदी देखिए 26 जनवरी को हम लोग को स्वतंत्रता मिला था और इधर हम लोग के साथ क्या हो रहा है।
गणतंत्र बना था हमारा देश, संविधान बना था, इतना कुछ हुआ हमारे देश में, पर अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है दीदी? लगता है 15 अगस्त तक यही हाल रहेगा, संविधान तो मेरे घर में ही निभाया जाएगा, स्वतंत्रता तो यही है। इसके लिए आप कोई केस कहाँ नंबर है आपके पास? क्या है? कोई केस नंबर है थाना में या फिर कहीं FIR की हो, सब कोई केस नंबर है आपके पास? यस सर, 2022 में तो मेरी मम्मी के साथ जो भी हुआ था उसका केस है, पर नंबर मेरे हमको याद नहीं है। फिर जो बाहर में एक बना हुआ है यज्ञकुंड, उस पे केस चल रहा है, जिसमें मेरे गांव के एक व्यक्ति के मुंह पे जूता रख के मारा गया था। क्या नाम है उनका? डोमन माधो नाम है। तो के वो मारा चल था? रहा है। कौन मारा? ढुल्लू माधो खुद केस में पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, और उसमें उसी समय क्या वो का बात केस की है। कॉपी उपलब्ध हो सकती है? उपलब्ध हो केस सकती की है। कॉपी आप हमें दे हाँ, सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। और उसी टाइम का बात है जब विधायक जी उसी केस में जेल में जाने वाले थे, इधर उधर छुप रहे थे, तो उन्होंने गांव वालों से एक बैठक करवाई और एक इकरारनामा बना था कि आज के बाद आप लोगों की ज़मीन में कोई दावा दखल नहीं किया जाएगा। उसमें मेरे चाचा थे, वो जेठा थे, तो उसमें साइन हुआ था। सावित्री देवी, तेली समाज, पूरा समाज, आप किस पे भरोसा कीजिएगा सोच सकते हैं। उस समाज उस लेकिन कॉपी हम लोग को मिलेगा? वो भी कॉपी हम लोग को बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल मिलेगा। तो वो बन गया। उसके बाद फिर हम लोग सोचे चलो ठीक है, समाज का बात है, तेली समाज, ये हम भी तेली जाति से आ रहे हैं, और समाज के बारे में हम लोग सोचे, विश्वास कर लिए, गांव में विश्वास कर लिए, पर वो विश्वास भुगतना पड़ा जब वो जेल नहीं गए। फिर उनका वो कार्यक्रम शुरू हो गया। आपने इसके लिए कहाँ कहाँ दौड़े हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या किए हैं? हम लोग मुख्यमंत्री के पास भी गए। मुख्यमंत्री के कौन पास थे जिस भी समय गए, जिनके सोरेन। उनके पास गए हैं? बिल्कुल। क्या और आश्वासन मिला वहाँ सब? देखिए, जब उस टाइम लाइन नहीं था हम लोग के घर में, तो मैंने कहा था कि सर मेरे घर में लाइन नहीं है, तो मौलिक अधिकार मिल जाना चाहिए, पर कुछ हुआ नहीं था। और उसके बाद फिर हम लोग फिर धरना पे आके बैठे थे, और बहुत कुछ हम लोग वहाँ पे झेले, तब जाके प्रशासन की नींद खुली। बोला जा सकता है कि उस टाइम मतलब जो पावर का गेम चल रहा था ना, पावर का गेम कि उसके पास पावर है, तो उस समय हम लोग 2-3 बार गए थे SDM के पास, पर हमारे बात का कोई वैल्यू नहीं था। कौन SDM? SDM तब अभी जो है कहाँ के? धनबाद के SDM सर। तो उसके बाद संतोष सिंह गए, तो उनके काम हुआ, पावर वैल्यू। आप मुख्यमंत्री पास ही गए कि और भी आगे गए हैं? हम लोग प्रधानमंत्री के पास भी लेटर दिए थे, मानवाधिकार, और फिर इसी तरह कुछ ईमेल्स किए हुए थे, लेकिन अभी तक उस सब में कोई रिप्लाई नहीं। सारे लेटर आपके पास है? हाँ सारे उपलब्ध करा पाएंगे? हाँ, करवा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रुति महतो। आपका? मेरा नाम अमित महतो। भाई इधर देखिए भैया। हाँ, अपना परिचय दे। सर मेरा नाम अमित महतो है, हम मुराटी बस्ती से बिलोंग करते हैं, और दरिदा मौजा मुराटी मौजा दोनों सटा हुआ है। दरिदा मौजा में हम लोगों का पुश्तैनी ज़मीन है, और वहाँ करीबन 200 एकड़ बाउंड्री किया हुआ है, जो जेल का दीवार भी अभी छोटा पड़ जाएगा, इतना बड़ा ऊंचा दीवार, पक्की दीवार किया हुआ है। उसमें एक भी डिसीजन उसका रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है। किसका? विधायक ढुल्लू महतो का। और किस पावर और किस अधिकार से वो किए तो हम नहीं जानते हैं, आप पूछने का अधिकारी आप पूछ सकते हैं उनसे। और वहाँ पे सरकारी ज़मीन भी है, बहुत सा सरकारी ज़मीन है उस प्लॉट बाउंड्री के अंदर। गोचर भूमि था हम लोगों का, पहले ग्राउंड था, कुआं है, खेत है, और सरकारी नक्शा में रास्ता भी दर्ज है, पुराना नक्शा में रास्ता भी दर्ज है। वो सभी चीज़ को बंद कर दिया गया। वो रास्ता 4 गांव को जोड़ता था, दरिदा, मुराडी, कोचरी और सिनवाटा। वो रास्ता सभी बंद कर दिया गया। एक रास्ता और है जो उसमें सरकार का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, WBM का जो पथ होता है वो पथ भी बना हुआ है, उसमें भी बड़ा सा गेट लगा दिया है। एक मामला है लेडी रूमर में, वहाँ भी लगभग 200 एकड़ जमीन कब्जा किया हुआ है, वहाँ भी सेम वही स्थिति है, 4 दीवारी बना हुआ, पक्का 4 दीवारी बना हुआ है। वहाँ भी पूरे ग्रामीणों का एक मंदिर था जो वहाँ मेला लगता था मकर संक्रांति में, उसको भी बंद कर दिया गया है, ग्रामीणों को वहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है। अंदर में कुआं था, तालाब है, खेत था, नदी था, इस सारा ब्लॉक कर दिया गया है। वहाँ पे कितने आबादी रहते होंगे? वहाँ 5000 से ऊपर हुआ सर लेडी उम्र में। मगर 5 आबादी का ऊपर में आप अकेले क्यों आ रहे हैं? सर लोग तो बहुत कोई कर रहा है। हमारे दरिदा और मुराडी में करीबन 50 परिवार हैं जो हम लोग विरोधी हैं उसका। अभी तो जो घटना आप बता रहे हैं, इससे संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ने कौन कौन से कदम उठाए?
प्रशासनिक अधिकारी ने किसी तरह का कदम नहीं उठाया। क्या आपने अपना आवेदन बढ़ाया था आगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग 2017, 18-19 से हम लोग संघर्षरत हैं, आंदोलनरत हैं। हम लोग रांची राज्यपाल के यहाँ समक्ष जाकर के हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किए थे, उपायुक्त के यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन किए थे। इस मामला को लेकर के हम लोगों ने बागमारा ब्लॉक में 59 दिन धरना पे बैठे हैं और सीओ हम लोगों के साथ कमिटमेंट किए हैं कि ये बहुत जल्द आपके साथ कार्रवाई होगा। सरकारी जमीन अगर घेराबंदी किया है तो हम उस पर केस करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ आश्वासन मिला और अभी तक कुछ नहीं किया है। कहाँ के सीओ थे? ये बागमारा का सीओ। सीओ का नाम? सीओ का नाम कमल किशोर सिंह। अच्छा एक बात बताइए और कि इस तरह से जो वो लगातार कब्जा कर रहे हैं तो उनको ये ताकत कहाँ से मिल रहा है? सर ये तो आप पूछ सकते हैं, आप अधिकारी हैं, पूछने के लिए आप पूछ सकते हैं। ये तो हम लोग को नहीं समझ आपको तो जानकारी होगा ना। आप वो 18-19 से घेराबंदी करना चालू किया और जिस समय रघुवर की सरकार थी और उसके साथ अंगरक्षक 10 से 12 की संख्या में रहते थे और हमको लग रहा है कि सर पैसा और पावर का ही मिसयूज करके ये कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। और हम लोग सर गांव से विलेजर्स हैं, हम लोग कमजोर आदमी हैं, हम लोग लड़ने में सक्षम नहीं है, जिसके लिए हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमित महतो नाम हुआ। कहाँ का निवासी है? मुराइडी बस्ती का।